नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 20 साल बाद बना ऐसा भयंकर और अद्भुत योग दोस्तों इग्नोर मत करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा योग हर किसी के राशि में, हर किसी के जातक में नहीं होता है। दोस्तों, भगवान की मर्जी से ही ऐसा योग बनता है और दोस्तों अब आपके जीवन में कर दिया 33 करोड़ देवी देवताओं ने बड़ा चमत्कार। अब यह देवता आप सभी के जीवन को आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में बदलकर ही रहेगी। आपकी जीवन की हर एक रूपरेखा को बदल देगी। आपके कर्मों का अब पिटारा खुल चुका है। अब दोस्तों अब आपको एक नई रास्ते खुलने वाले हैं और अब आपको वह रास्ते में बड़ी से बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाले हैं। उसमें आपको एक अद्भुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप रातों रात माला माल बन जाएंगे। आपके सारे एक एक सपने सच होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपको करना होगा यह एक कार्य। जी हां दोस्तों, यह एक कार्य छोटा है, पर दोस्तों यह छोटा ही कार्य आपको बना देगा धनवान, क्योंकि दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं ने दिया है भारी संकेत। तो दोस्तों जब भगवान का दिया हुआ कोई वरदान, कोई फल होता है, तो दोस्तों वह छोटा नहीं होता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी चमत्कार होती है, जो कि दोस्तों अब स्वयं अब आपके जीवन में होने वाले हैं। और यह स्वयं 33 करोड़ देवी देवताओं ने कर दिया है। दोस्तों जब कोई जातक भगवान की भरोसे रहता है, उनके दिए हुए संकेत पर चलता है, तो दोस्तों उन्हें एक ना एक दिन उनके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है और भगवान हमेशा उनके साथ रहता है और उनको कोई ऐसी असंभव कार्य भी बना देते हैं, जो कि दोस्तों उनका जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों आपको जो भगवान ने दिया है, यह कार्य आपके आने वाले 24 घंटे के अंदर में करना होगा और आप देखेंगे कि आपका किस्मत कैसे बदलता है। दोस्तों भगवान किसी के जीवन काल में अचानक चमत्कार नहीं कर देते हैं, उनको ऐसा अनहोनी कार्य बना देते हैं, जो कि दोस्तों जातक का जिंदगी बदल जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ अब भगवान आपकी परछाई बनकर साथ चलने वाले हैं। 33 करोड़ देवी देवता अब आपके आसपास घूम रहे हैं और आपको अब उन सभी कर्मों का फल देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एकदम शांत और अकेले देखना, कोई आसपास ना हो तभी देखना और शुरू से अंत तक देखना। और दोस्तों भगवान की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में यह सभी देवताएं आपको ऐसी खुशखबरी देंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों यह एक ऐसा कार्य है जो कि दोस्तों जो भी जातक एक बार कर लेता है, तो उसके पास हर एक देवी देवता की पूरी कृपा आ जाती है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात की, उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है। तो यह कोई दान कर्म नहीं है या फिर ना ही कोई विशेष पूजा पाठ किया अनुष्ठान है, इन सबसे बिल्कुल अलग है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस नेक कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि जानकारी होती तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी होती और आपके जीवन से कष्ट का नामो निशान तक मिट चुका होता। तो दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा यह कार्य है और इसके बारे में अब तक जानकारी क्यों नहीं है, यानी कि आपको किसी ने बताया क्यों नहीं है। तो मित्रों हम आपको बता दें कि समाज में छुपाते हैं अक्सर चलती रहती हैं, भी बड़ी ही सामान्य होती हैं, लेकिन जो सचमुच में लाभ देने वाली बातें होती हैं वे केवल साधकों के पास होती हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देवी देवताओं की साधना की होती है। उन्हें ऐसा गुप्त और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उन्हें कई ऐसी बातों के बारे में पता चल जाता है, जिससे किसी भी इंसान के जीवन में दुख तकलीफों का अंत किया जा सकता है। जी हां मित्रों, सौभाग्य से आपके लिए यह स्थिति निर्मित हो चुकी है, यानी कि अब आपको हम यह विशेष ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही पता रहता है। इस कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम इस कार्य को करने की पूरी विधि, कैसी आपको करना है, कौन सी आपको सावधानियां रखनी है और किस समय इस कार्य को आपको करना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। मां काली की कृपा से उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर हम इस कार्य में पूर्ण सक्षम हैं कि आपके जीवन को खुशियों से भर सके, आपके जीवन से
कष्ट मिटा सके। बस आपको माई के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी भूल है, आपके जीवन का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि ऐसा वीडियो और रोज देखने को नहीं मिलता है। और हम माई के सेवक हैं और सच्चे मन से आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यदि इतने में भी आप धैर्य से पूरे ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, तो फिर आपके जीवन में खुशियां कहां से आएंगी? धैर्य तो आपको रखना ही होगा। कुछ लोग हमेशा कमेंट करते हैं, जल्दी जल्दी बता दो, सीधे बात बता, तो क्यों इतना लंबा वीडियो बनाते हैं? तो दोस्तों, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास 15-20 मिनट का समय भी नहीं है जीवन को बदलने वाली ज्ञान को हासिल करने के लिए, इसका मतलब यह है आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के अधिकारी ही नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी का पहला सूत्र भी यही कहता है कि कामयाब होने के लिए धैर्य सबसे अधिक अनिवार्य है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से अक्षम रहेंगे, यानी उसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो पूरे धैर्य के साथ कुछ वीडियो को देखना है, और जो बातें हम आपको बताने जा रही हैं कोई साधारण बातें नहीं हैं। उन्हें कोई बड़ा साधक और गहरे अध्ययन करने वाला इंसान ही बता पाएगा। तो हम आपको वे बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए सारी बातें समझने का प्रयास करना है। कुछ बातें इतनी कठिन हो सकती हैं कि आपको एक बार में समझ में ना आए, इसके लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकती हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाली महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कमेंट में जय मां काली कृपा करो 3 बार लिखना मित्रों। मां इतनी भावुक और कृपालु हैं, आपने दिल से मां को पुकारा तो मां आपके पास निश्चित तौर पर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, बस भाव गहरा होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। और आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह आपके पक्ष में है। कहने का मतलब यह है कि कोई विशेष ग्रह दशा आपको परेशान करने वाली नहीं है। बस आपको शनिदेव से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है। ऐसे में आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे शनिदेव की आपके ऊपर दृष्टि सक्रिय हो जाए। अब आपके कामकाज की बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। यहीं से आपकी जीविका चलती है, मान सम्मान प्राप्त होता है, तो आपके कार्य क्षेत्र पर कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे अनावश्यक कार्य आपके ऊपर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। इसी की वजह से आपको शारीरिक और मानसिक थकान काफी अनुभव होता रहेगा। मित्रों, हम आपको सलाह देंगे कि अपने कार्यों को पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से करें, कि आप अस्त व्यस्त तरीके से बिना सोचे समझे अपने कार्यों को और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपकी यही कमी है कि जब आप कार्य करने पर उतारू होते हैं तो फिर आप योजनाओं के बारे में भूल जाते हैं। एक तरफ से सारा कार्य निपटाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी यह है आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है, बहुत ज्यादा थका हो जाती है। आप इस सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपने खान पान, क्योंकि आपको पेट और छाती से लेकर गली तक किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पेट में एसिडिटी बगैर है कि समस्या हो सकती है। स्वाद के पीछे ना भागे, स्वास्थ्यवर्धक है वही खाए और कम खाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि किसी विशेष कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, खासतौर से
अपने काम धंधे व्यापार की चप्पल जैसे कि व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव करने की सोच रहे हैं, यह किसी नई योजना को लागू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके द्वारा लागू की गई योजना के विफल होने की अधिक संभावना है। हमें तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि आपने छोटी सी गलती कर दी, यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर करेगी, तो बेहतर यह होगा आप कुछ समय अभी रुक जाएं। आने वाले 5 से 7 दिनों तक आप किसी भी प्रकार की नई योजना पर कार्य ना करें। उसके बाद समय कुछ अनुकूल है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात में तो कि आपके मन में हमेशा एक दुविधा का भाव रहता है, यानी कि आप जब एक कार्य को कर रहे होते हैं तो आपका मन दूसरे कार्य को करने का करने लगता है। जब आराम करते हैं तो मन करता है कि काम ही निपटा लेते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तब थकान होती है तो लगता है कि आराम कर लेते हैं, यानी प्राप्त करनी होगी। कठोर निर्णय आपको लेने आओगे, तभी आप अपनी योजनाओं में सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात में तो है कि आपको अपने काम धंधे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को लेने से बचना है। यह मित्रों, इस जगह पर आप निश्चित तौर पर कार्य के दबाव की वजह से, यह कुछ उलझन की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आप हो कि अपने दिमाग में नहीं बनानी है। आप बिल्कुल शांत रहें और ठंडे दिमाग से आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, तब तो आप बिल्कुल चेंज रहेंगे। अन्यथा आप खुद ही अपनी सोच विचारों के जाल में उलझकर परेशान हो जाएंगे। अब जीवन साथी की बात करते हैं तो आपको जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने का अनुभव मिलेगा, यानी कि ऐसा अवसर आएगा जब आपका जीवन साथी आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आप ऐसी सलाह देगा कि आपका मानसिक कष्ट, भिलाई समाप्त हो जाएंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब आपको हम जरूरी बात बताते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जब तक अपने जीवन साथी के साथ बनाकर चलेंगे, यानी कि एकजुट रहेंगे, एक दूसरे को समझकर व्यवहार करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख की गंगाबाई की जमीन। तो कहने का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी प्रकार से झगड़ा, मनमुटाव हो गया, इस बात का प्रभाव आपकी अन्य दूसरे कार्यों पर भी पूरी तरह से पड़ेगा और हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यदि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको यह करना है कि अपने जीवन साथी के साथ आपको प्रेम से रहना ही होगा। यह आपकी आवश्यकता है, तो यह हम नहीं कह रहे हैं, आपने खुद भी यह महसूस किया है। यह मित्रों, अब जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, नए कार्य को शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बता दें कि यह उत्तम समय है। शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ होंगे, प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार यदि आप कोई नया शुरू करना चाहती हैं तो अवश्य शुरू करते हैं, बहुत अच्छा योग है। आने वाले 5 से 7 दिनों तक नए व्यापार की अच्छी योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए, धन कमाने की विशेष प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ किसी अन्य प्रकार की भी यदि आपकी धर्म को लेकर, व्यापार को लेकर कोई योजना है तो उसे आप कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि चल रहे व्यापार में कोई बड़ा फेरबदल ना करें, उसे ज्यों का त्यों चल लेते हैं। नए कार्य को शुरू करना और पुराने कार्य में कुछ बदलाव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्हें आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठाई है। अब लव लाइफ की बात कर ले। लव लाइफ में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रेमी के साथ आपका किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, विवाद या मनमुटाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों के बीच जब कोई तीसरा इंसान आएगा तो आपके आपस में बीच में कल ही पड़ेगा। मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना और अपने साथी के ऊपर भरोसा रखना है। किसी तीसरे इंसान की बात आपको ना तो सुननी है और ना ही माननी है। तब तो आपका प्रेमी जीवन यानी लव लाइफ अच्छी चलेगी, अन्यथा यह बर्बाद हो जाएगी। यह बात बिल्कुल पक्की है। किसी प्रकार की यात्रा का योग बन सकता है।
अगले 3 से 5 दिनों में, लेकिन यह यात्रा बहुत थकान होगी, आपको परेशान करने वाली होगी, आपको लाख से ज्यादा नुकसान कर पाएगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है तो आप यह यात्रा अवश्य करें। यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगी क्योंकि यह आपके कष्ट, आपकी परेशानियों को काटने में आपकी मदद करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, यानी कई जगह से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, ठीक उसी समय नकारात्मकता भी आपके ऊपर हावी होगी। यह आपके साथ एक बहुत ही अजीब विडंबना है कि जब भी आपके जीवन में सुख आता है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता उसके साथ चली आती है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ जन्मदिन आता है तो पीछे से तुरंत रात भी चली जाती है। यानी कि आप यदि सतर्क ना रहे तो आप अपने सुख का कभी लाभ ले नहीं पाते हैं, आनंद ले नहीं पाते हैं। नकारात्मकता किस प्रकार की रही कि किसी प्रकार की बुरी संगत में आप हंसकर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है, शास्त्रों में बाधित है, और इस कार्य को करने से फोन लगा रहा आपको चारों तरफ से घेर सकती है, तो वह गलत कार्य आपको नहीं करना है। इसी प्रकार भगवान के धर्म की और पूजा पाठ की आलोचना कर सकते हैं, यह बहुत गलत है। सांसों में पूर्ण रूप से निश्चित किया गया है, आप चाहे तो पूजा ना करें, आप भगवान के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन उनसे भी आपको कोई गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना होगा, यह बहुत अधिक गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपके कार्यक्षेत्र पर कार्यकर्ता वाह बहुत रहेगा और आपके मन के अनुकूल कार्य नहीं होंगे। इसकी वजह से आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव, झगड़ा विवाद हो सकता है और स्थिति कुछ अधिकारियों तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा आपको गंभीरता से इस मामले को समझना होगा और समय की नजाकत को समझते हुए व्यवहार कर। 2 बातें आपको हमेशा अपने जीवन में उतार लेनी है, हमेशा इन्हें याद रखना है। पहली तो यह कि आप जितनी सकारात्मक रहेंगे, आप जितनी भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और सकारात्मक कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र तरह के इंसान हैं। आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी है, इसमें कोई मेल नहीं है। लेकिन यदि आप भूल से भी किसी नकारात्मक स्थिति में जाने, किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आ जाते हैं, ऐसे माहौल में पड़ जाते हैं कि आपको एक छोटा सा भी गलत कार्य कर देती है, उसका आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। जी हमें तो क्योंकि ऐसा इसलिए है कि भगवान आप जैसे लोगों के साथ ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहते भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करती है। आपसे वे एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की उम्मीद करते हैं, तो आपको नकारात्मकता से दूर रहना होगा, भगवान की भक्ति में लीन रहना होगा। अब यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कष्ट और परेशानी भगवान ने आपको दिए हैं। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से आपके नकारात्मक कर्म यानी पाप कर्मों को काटने का तरीका है। यदि आप इसी के साथ साथ भगवान की भक्ति को भी गहराई से अपना लेते हैं और उसमें डूब जाते हैं, आपके पाप कर्म है या नहीं, आप इस जन्म के नहीं हैं, पिछले कई जन्मों के पाप भी हो सकते हैं जो आपके पाप कर्म है, कई जन्मों के और जल्दी कटने लगेंगे। अमित विष्णु पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि किसी इंसान की बात कर मैं उसे पूरे जीवन दुख भोगने को मजबूर कर देंगे, वह इंसानियत ही भगवान की भक्ति में चला जाता है, पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ ही समय में, बहुत छोटे समय में उसके संपूर्ण जीवन के पाप कर्म कट जाए, क्योंकि ऐसा मार्ग है जो बाप के कोहरे को छांटकर प्रेम के सूर्य का नहीं करवा सकती है। श्रीमद् भागवत जी ने सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज यह बताइए कि जीवन में हर प्रकार के पाप कर्म को काटने का कौन सा मार्ग है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वलैया पाठ्य वासुदेव बलवंत निहार भास्करा मित्रों। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की भक्ति से हर प्रकार के पाप कर्म को काटा जा सकता है, तो बस यही आपके ऊपर भी लागू होता है। दूसरा कि आपको योग प्राणायाम पर भी विशेष ध्यान देना होगा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी इच्छा करनी है जब काम की अधिकता बढ़ती है, जीवन में कष्ट परेशानियां बढ़ती है, तो आप अपनी सेहत, अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। वैसे भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास अपने लोगों की खुशी में
अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हर समय यह नियम सही नहीं होता, क्योंकि कई बार अपनों में ही बहुत बड़ी सत्र हमारी छुपी होती है और भी अपने मतलब से भी करके हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में आपका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। आपने अपना सुख क्या कर दूसरे को सुख दिया, और उस पर भी उसने आपको किसी भी प्रकार का ना तो प्रेम दिया और ना ही सम्मान दिया, तो इसमें तो आपको दोहरा दुख प्राप्त हो जाता है। तभी तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत और अपने स्वयं के बारे में भी सोचना शुरू करना होगा, तभी आपका उत्थान होगा। जी, हमें तो यह तो थी आपके जीवन को सुखी बनाने की विधि, यानी तरीके जिससे आप जीवन में सुख प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं वह एक विशेष कार्य जिसे कोई सार्थक ही इसी को बता सकता है, जिसने भगवान की किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार से गहरी वही बता पाएगा और कोई बता नहीं सकता है। नंबर 2, इसे आप ध्यान से समझिए। अब बातें कह रही होगी, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। हमें शुरू में भी पहले वीडियो में आपको बताया है, तो ध्यान से सुनिए। इस संसार में हम ईश्वर को चुप, पर हम ईश्वर है, यानी कि भोलेनाथ, भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी समाधि ग्रुप है, उसी हम कहते हैं ईश्वर या परमात्मा। और हमारे अंदर जो पास कर रहा है वह भी वही ईश्वर है जिसे हम कहते हैं आत्मा। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यानी कि उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां यह है कि परमात्मा एक बड़ा दीपक है और हमारी अंदर में जो आत्मा वास कर रही है वहीं एक छोटा दीपक है जो उस बड़े दीपक से चलकर आया है। यानी कि यह छोटे दीपक के अंदर जो लौ चल रही है, यह लौ उस बड़ी दीपक से ही निकली है और उसी का रूप है, उसी में समाहित हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यह स्वयं परमात्मा है। क्या मतलब हुआ इसका? आपको समझ में आया क्या कि अंदर जो आत्मा है वह असल में परमात्मा ही तो है। आप समझ गए कि आप उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब आत्मा यानी स्वयं, और परमात्मा स्वयं यानी कि उसी लोगों जो छोटी है और आपके अंदर जल रही है, तो वह हाथ में है, यानी आप हैं। और वही लोग जब बढ़ी है और सभी के अंदर जल रही है, तो वह परमात्मा है, लेकिन हाथ में। और आत्मा का मतलब होता है मैं, यानी कि स्वयं, यानी कि ईश्वर भी आप स्वयं ही है जो आपके अंदर विराजमान कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर को आपको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही बात करते हैं, आपकी आत्मा के रूप में। आपके हृदय की आवाज आपकी मन मस्तिष्क में चल रही हालचाल है, सब ईश्वर की ही देन है। आपके जीवन में जो अनुभव चल रहे हैं, इस सारे अनुभव ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं और ईश्वर ही उन अनुभवों को आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? तो अब ध्यान से सुनिए। अब आ रही है वह बात जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अब यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो आप बाहर जाकर मंदिरों में भगवान से बात करना चाहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रही हैं, कहिए बहुत अच्छी बात है। वह भी एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, उसे भक्ति मार्ग करते हैं। लेकिन एक तरीका गुप्त है जिसे कोई नहीं जानता, उसे हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिससे आप यूज नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाए, आप इस समस्या से मुक्त हो जाएं। चाहे वह धन की समस्या है, प्रेम संबंध की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर बैठे ईश्वर से बात करनी है। जी हमें तो। और आप सीधे उस ईश्वर से बात करके चीजों को मांग सकते हैं। कैसे मांगेंगे आप ध्यान से समझ लें। आप जागृत हैं कि जागे हुए हैं, उस समय वह ईश्वर है, आपकी चेतना के नीचे छुपा हुआ है, इसलिए आपको वह ईश्वर समझ में नहीं आता। आपको यह संसार समझ में आता है कि जब आप सो जाते हैं, उस समय आपकी चेतना सो जाती है, तब वह ईश्वर जाग जाता है जो सोचो शरीर के रूप में पूरे संसार में भ्रमण करता है, कई लोगों में भ्रमण करता है, ऐसे ऐसे लोगों में चला जाता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी क्षमताओं से भी बाहर है। तभी हम कई बार सोकर जाते हैं
और हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं कैसा सपना आया है। हम भी जाने क्या क्या सपने में देखा। कभी चांद तारों को देखा, कभी अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा, कभी कुछ देखा, कभी कुछ दिखा। कहने का मतलब यह है कि यह वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सूक्ष्म शरीर है जो कि अलग अलग लोगों की यात्रा करता है, उनका अनुभव लेता है। लेकिन अनुभव हमारी इस स्थूल शरीर को समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि यह स्टोर इस मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से जुड़ा हुआ है। इसे पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई चीजें ही समझ में आती है। जब यह सूची में शरीर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, तब तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस जगह सपने में देखा, यह बिल्डिंग देखी, ग्राउंड देखा, यह किला देखा, महल देखा, मंदिर देखा। लेकिन जब से बाहर की कोई चीज है, यह सूक्ष्म शरीर जब अनुभव करता है तो ये इस स्थूल शरीर को समझ में नहीं आती। तो हमें लगता है कि हमें पता नहीं कैसा सपना देखा, अजीब अजीब सी चीजें देखी। उम्मीद हमें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नींद की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारे अंदर का ईश्वर, परमपिता, परमात्मा जागृत हो जाती है और उस समय हम इस आत्मा से जो चाहे वह मांग सकते हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आप यकीन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस संसार में हुए हैं जिन्हें सीधा ज्ञान इसी आत्मा से प्राप्त हुआ, यानी उस ईश्वर से प्राप्त हुआ जिनमें एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मशहूर करते के श्रीनिवास रामानुजन है, जिन्हें वैसे तो कोई खास ज्ञान नहीं था, लेकिन जब भी जीवन में कोई बड़ी कठिन परिस्थिति के बारे में विचार करती थी, बड़ी सवाल को हल करना चाहती थी, तो भी सो जाते थे और सपने में माता रानी आकर उनके सवालों के हल उन्हें दिया करती थी। उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बात बताई है, यानी कि उनका संबंध ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ था। तो अब इन सब बातों को आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं। इस सभी को पता रहती हैं, ओपन है। तो अब इतनी सारी बातें हमने आपसे की, अब पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आप कैसे हैं। ईश्वर से सारी चीजें प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं, और महीनों या परसों में नहीं, कुछ दिनों में। यह प्रयोग इतने ग्रुप हैं कि कोई किसी को नहीं बताता। जो जानते हैं चुपचाप अपने पास रखे रहते हैं और जीवन के सुख को प्राप्त करते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि जो आप सोने जाते हैं रात्रि के समय, यानी कि आप जब सोने जाएं उस समय ना तो किसी से बात करें। आधे घंटे तक मौन रहने से आपके अंदर जो चेतन ऊर्जा है वह संघनित होने से हमारी ऊर्जा खर्च होती है। विचारों में, सोचने में और हमारी आवाज में जवाब बोलेंगे, नहीं तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही कैद होने लगेगी, केंद्रित होने लगेगी। अब आधे घंटे तक आपने किसी से कोई बात नहीं की, उसके बाद आप ना तो फोन देखेंगे, ना मोबाइल फोन अपने पास रखेंगे। बिस्तर पर जब लेंगे तो सीधे होकर लेना है। सिर्फ आपका चेहरा ऊपर छत की ओर होगा। फिर अपनी छाती पर आपको अपने हाथ रखने हैं, दोनों हाथ रखने हैं। उसके बाद आपको स्वयं से ही कहना है, यानी कि जो भी कुछ आपको चाहिए वही कहना है। आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर कहना है। मानकर चलिए आपका नाम विवेक है और आपको एक नौकरी चाहिए, तो आपको कहना है, बी बैक, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। विवेक, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। और ऐसा आपको केवल 5 बार करना है। जी हां दोस्तों, ज्यादा नहीं, केवल 5 बार कहना है। अपनी छाती पर हाथ रखकर पूरे भाव के साथ 5 बार कहना है। अब आप अपना ही नाम लेकर क्यों कह रहे हैं? इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक रीजन है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में वॉश कर रहा है, तो आकर नाम उस स्थूल शरीर का नाम बन जाता है। जी, हमें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्रेत भटकते हैं और जब कोई तांत्रिक उन्हें पकड़ लेता है तो वह अपना नाम बताते हैं। वैसे तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता, लेकिन वे जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के नाम को ही अपना नाम मान लेते हैं। तो आपके अंदर जो ईश्वर की परम चेतना है, यानी कि वह आत्मा आपके नाम को ही अपना नाम मान लेती है। इसलिए आप जब आदेश देंगे अपना नाम लेकर, वह समझेगी कि आदेश उसे मिल रहा है कि आपकी उस परम चेतना और सूक्ष्म शरीर को आदेश मिल जाए। अब आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, आपके लिए शुभ घड़ियां आना और आपके जीवन में सकारात्मकता को भर देना, ऐसी ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देना कि आपको कहीं से भी मिले एक अच्छी नौकरी मिलेगी। यह पर एक बहुत ही शक्तिशाली है। सैकड़ों लोगों को यह प्रयोग कराया
और हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त हुए। कहा कि गुरुजी, हमें इस प्रयोग से कोई लाभ नहीं मिला। आप जैसा सोचा वैसा नहीं मिला, थोड़ा बहुत कम मिला, लेकिन मिला तो अवश्य ही है। तो अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, आप बस इस एक कार्य को करिए और आप देखिए कि हर एक देवी देवता, हर एक शक्ति, चाहे सकारात्मक व नकारात्मक हो, आपके लिए शुभ फलदायी बन जाएगी। कुछ ही दिनों में आपका कार्य सिद्ध होगा। यह देवी देवता आपकी हर एक सुख सुविधा देगी, आपके सारे कष्ट पल भर में समाप्त कर देगी और आने वाले जीवन में आपको अब खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बना देगा जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलना तय हो जाएगा। इन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप दोस्तों बिजनेस में जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगेंगे। पिछले समय में आपके घर के माहौल में जो भी स्थिति थी वह अब धीरे धीरे सुधारने लगेगा। दोस्तों आज से अब आपके जीवन में ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी, रुके कामों में तेजी आएगी। इसलिए बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे। अगर कोई पैतृक संपत्ति मामला चल रहा है तो आपसे सहमति से सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से किसी समस्या को लेकर चल रहे तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह भरा वातावरण रहेगा। समय कार्य सिद्धिदायक बना हुआ है। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा जिससे नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत होकर क्षमता पर विश्वास रखें। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर है। व्यवसाय में नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। ऑफिस में चल रही परेशानियों में कुछ कमी आएगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा तथा खास काम बन जाने से मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता भी हासिल होगी। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका हुआ है, आज उस पर ध्यान केंद्रित करें। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। दृढ़ निश्चय होकर अपने कार्यों को अंजाम दें। आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। घर के रखरखाव संबंधी सामान की ऑनलाइन शॉपिंग में भी सुकून भरा समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। व्यवसाय में अगर किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसे जल्दी ही क्रियान्वित करें, आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय में पिछले काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा सफलता भी मिलेगी। इस समय परिस्थिति में बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। उम्मीद मित्रों की आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारी कहने से आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें। जब तक आपको लाभ प्राप्त ना हो जाए तब तक इसे करें, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में आप इसे करें तो आपको यह कुछ ड्रामेबाजी जैसा लगेगा। मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा। जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, अपनी स्वयं की आत्मा से भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो भाव हो सकता है 2-4 दिन करने से मन में उत्पन्न होने लगे। जब भाव गहरा हो जाएगा आपको तुरंत इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताई है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई हैं। इसके साथ साथ तो आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात करेंगे और अपने प्रेम भरे आंचल में आपको समेट लेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।